मित्रों नमस्कार। आज आप लोगों को बैंकों के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां करनी चाहिए। बैंकों में और ग्राहकों के साथ बहुत कुछ समस्याएं चल रही हैं। आइए, अगर आप किसी बैंक के कस्टमर हैं तो आपको अपने बैंक के बारे में, उसके क्रियाकलाप के बारे में, उसके कर्मचारियों के बारे में ज़रूर कुछ जानकारियाँ रखनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि क्या वजह है कि आज जहाँ तमाम विभाग के लोग अपनी अपनी नौकरियां बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, रिटायरमेंट का समय बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं पर बैंकों के कर्मचारी अपनी पूरी नौकरी करने के बजाय बीच में ही छोड़कर चले जाने के लिए भागम भाग मचाए हुए हैं। तमाम इस तरह के लड़के जो आते हैं बैंकों में, वो लगभग पिछले 10 साल से ये ट्रेंड बना हुआ है कि करीब जितने बच्चे आते हैं, काफ़ी संख्या में 20 से 25% तक बच्चे बैंकों को छोड़कर किसी और विभाग में चले जा रहे हैं। प्रायोरिटी के तौर पर उनके लिए बैंक सबसे नीचे आ रहा है। क्या ऐसी वजह है? क्या समस्या है? और अगर आप एक बैंक कर्मचारी हैं, अगर आप बैंक में काम करते हैं, तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है आखिर क्या वजह है कि एक कस्टमर जो आपके ही बैंक का ग्राहक है, वो बैंक में घुसने के पहले घबराता क्यों है? वो इतना डरा रहता है, वो सोचता है पता नहीं आज बैंक में जाएंगे तो क्या होगा, काम होगा कि नहीं होगा, हमारे साथ लोग बिहेव कैसा करेंगे, आज कोई नया कानून तो नहीं बता देंगे। रोज़ कोई न कोई नई बात बता दी जाती है और ग्राहक बैंकों में जाने से घबरा रहा है। दोस्तों, अगर आप बैंकर हैं तो भी, और अगर आप ग्राहक हैं तो भी, आपको यह हमारी आगे की जो रचना है उसको आप ध्यान से सुनिए। हमने कुछ ऐसी समस्याओं को आपके सामने लाने की कोशिश की है जिससे दोनों को बड़ी सहूलियत होगी। एक दूसरे को जब ठीक से लोग जान लेते हैं तो कहीं न कहीं समस्याओं का थोड़ा बहुत तो समाधान निकाल ही लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाते हैं। उन्हीं पंक्तियों से आप निश्चित रूप से आपको एक उसमें समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरह की समस्याएं हैं। दोस्तों, हम इस पूरे सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे वर्किंग स्टाफ की। हम ये बात करना चाहेंगे कि क्या बैंकों का परिवेश क्या चल रहा है, इसमें वर्किंग स्टाफ कैसे काम कर रहा है, वर्किंग मैनेजमेंट कैसे काम कर रहा है, कारपोरेट मैनेजमेंट क्या कर रहा है। हम थोड़ी थोड़ी सब पे बात करेंगे। आप प्लीज़ ध्यान से इन पंक्तियों को सुने। कुछ बैंकों का ये मैनेजमेंट, कुछ बैंकों का ये मैनेजमेंट ऐसा कमाल दिखलाएगा, ऐसा कमाल दिखलाएगा, जो आसमान तक फैला है वो ज़मीं दोज़ हो जाएगा,
जो आसमान तक फैला है वो ज़मीं दोज़ हो जाएगा। मुश्किल के दिनों में भी जिसने, मुश्किल के दिनों में भी जिसने इस देश की साख बचाई है, इस देश की साख बचाई है, उसको दीमक सा चाट रहे कब तक वो खड़ा रह पाएगा। उसको दीमक सा चाट रहे कब तक वो खड़ा रह पाएगा। जो आसमान तक फैला है वो ज़मीं दोज़ हो जाएगा। आइए हम थोड़ी वर्किंग स्टाफ के बारे में बात करते हैं। ईटिंग मीटिंग और पुरस्कार, ईटिंग मीटिंग और पुरस्कार सब कुछ मैनेजर का होता, सब कुछ मैनेजर का होता। बाबू चाहे जितना भी करे पर उसका नाम नहीं होता। बाबू चाहे जितना भी करे पर उसका नाम नहीं होता। जो अग्र पंक्ति में बैठा है, जो अग्र पंक्ति में बैठा है, सब उसकी जिम्मेदारी है, सब उसकी जिम्मेदारी है। आगे जनता पीछे अफसर, सर पे तलवार दुधारी है। आगे जनता पीछे अफसर, सर पे तलवार दुधारी है। चाहे जितना हंगामा हो वह ड्यूटी करता रहता है, वह ड्यूटी करता रहता है। सबकी पीड़ा सबका गुस्सा सब रोब दाब वो सहता है। सबकी पीड़ा सबका गुस्सा सब रोब दाब वो सहता है। दोस्तों आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं वर्किंग मैनेजमेंट की। ये तो बात हुई वर्किंग स्टाफ की, आइए हम वर्किंग मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। जो लोअर क्लास का मैनेजर, जो लोअर क्लास का मैनेजर वो ऐठा ऐठा रहता है, वो ऐठा ऐठा रहता है। दिन भर तो मस्ती करता है और रात में बैठा रहता है। दिन भर तो मस्ती करता है और रात में बैठा रहता है। जो मिडिल क्लास का मैनेजमेंट, जो मिडिल क्लास का मैनेजमेंट इनकी निगरानी करता है, इनकी निगरानी करता है। वह चापलूस और धूर्त गैंग ऊपर तक नफरत भरता है। वह चापलूस और धूर्त गैंग ऊपर तक नफरत भरता है। और ऊपर वाले का क्या,
एक देहाती कहावत है, गधा बोला और उल्लू ने मुँह चूम लिया। आइए देखिए ऊपर वाले कैसे चल रहे हैं। जो ऊपर वाला अधिकारी, इस पे यकीन वो करता है, इस पे यकीन वो करता है कि बाबू काम नहीं करता, अधिकारी केवल मरता है। कि बाबू काम नहीं करता, अधिकारी केवल मरता है। जब मुखिया ही ये कहता है, जब मुखिया ही ये कहता है, सब गड़बड़ एकदम नीचे है, सब गड़बड़ एकदम नीचे है। भगवान ही मालिक है उसका, कोई भी क्या कर पाएगा। भगवान ही मालिक है उसका, कोई भी क्या कर पाएगा। दोस्तों, ये वर्किंग मैनेजमेंट जैसा है जो कर रहा है, सवाल ये है कि क्या वो ऐसा करना चाहता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। वैसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसे करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए उसे जो मजबूर करता है वो है कारपोरेट मैनेजमेंट। आज बैंकों का कारपोरेट मैनेजमेंट बैंकिंग की चुनौतियों का सामना करने के बजाय वो पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहा है। चुनौतियां बेशक पूरी दुनिया में बढ़ गई हैं, लेकिन ये जो बैंकों का कारपोरेट मैनेजमेंट है, ये उनका मुकाबला करने के बजाय ये पतली गलियां खोज रहा है और उन्हीं में भाग रहा है। इसी वजह से तमाम समस्याएं पैदा हो गई हैं। यह अपने मूल चरित्र से दूर होता जा रहा है। आइए हम थोड़ी सी कारपोरेट मैनेजमेंट की बात करें। बेसिक से बहुत दूर जाकर, बेसिक से बहुत दूर जाकर क्यों लाइफ में ही लटके हो, क्यों लाइफ में ही लटके हो। वापस अब भी आ सकते हो, चाहे जितना भी भटके हो। वापस अब भी आ सकते हो, चाहे जितना भी भटके हो। लेकिन जो देर बहुत कर दी, लेकिन जो देर बहुत कर दी, तो एक दिन ऐसा आएगा, तो एक दिन ऐसा आएगा, तेरी ये साख रहेगी नहीं, सिर पीट पीट पछताएगा। तेरी ये साख रहेगी नहीं, सिर पीट पीट पछताएगा। है आश्चर्य कोई जो कर, है आश्चर्य कोई जो कर, कैसे ऊपर आ जाता है, कैसे ऊपर आ जाता है। ऐसे में उत्तम जौनपुरी को एक शेर याद आता है।
ऐसे में उत्तम जौनपुरी को एक शेर याद आता है। बर्बाद गुलिस्ता करने को, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों, हमारा निवेदन है कि आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अगर ये लाइनें आपको पसंद आई हों तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि कुछ लोगों को ज़रूर शेयर करें, ताकि एक सामाजिक सूचना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच भी जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।